देखो मस्तिष्क तक हम बता दिए थे, अब इसका प्रकार है, इसके बारे में जान लेना है एक बार। तो मस्तिष्क को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया। पहला मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क होता है, उसके बाद मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, बीच वाला को मध्य मस्तिष्क और अंतिम वाला को पश्च मस्तिष्क कहते हैं। अग्र मस्तिष्क को पहले देखो, इसमें अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क है ना, इसका 2 भाग होता है। पहला भाग होता है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो है सबसे बड़ा भाग है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये पूरे मस्तिष्क का कितना प्रतिशत रहता है? लगभग 66% रहता है। लगभग कितना? 66% या 2/3 भाग होता है। 66% या 2/3 भाग होता है पूरे मस्तिष्क का। यानी सबसे बड़ा मस्तिष्क का भाग कौन है? सेरिब्रम है। यह चतुराई का केंद्र होता है। यह चतुराई का केंद्र होता है। यह चतुराई का केंद्र होता है। सोचने, समझने, स्मरण शक्ति सब किसमें होता है? सब सेरिब्रम के द्वारा होता है। किसी का सेरिब्रम कमज़ोर होता है तो कहता है क्या पढ़े थे, हमको यादें नहीं है, पढ़े थे ओ हमको यादें नहीं है। जिसका मेमोरी पावर कमज़ोर है, सेरिब्रम कमज़ोर है, पढ़ लिया, आज पढ़ा, कल कहेगा कि क्या पढ़े थे, हमको यादें नहीं क्या पढ़े थे। तो किसी किसी का मेमोरी पावर जो है से मजबूत रहता है, तो एक बार पढ़ता है तुरंत याद फट से कर लेता है। तो उसका मेमोरी पावर यानी सेरिब्रम क्या रहता है? विकसित रहता है, मजबूत रहता है। सेरिब्रम समझ में आया यार? तो सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, यानी पूरे मस्तिष्क का लगभग 2/3 यानी 66% होता है। यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। इसमें सोचने और समझने की क्षमता होती है। बुद्धि का केंद्र, चतुराई का केंद्र और सोचने समझने की क्षमता सेरिब्रम में होता है। अगर किसी का सेरिब्रम कमज़ोर हो जाता है तो उसका याददाश्त भी कमज़ोर होता है, यानी मेमोरी पावर उसका कमज़ोर हो जाता है, इसलिए जल्दी कोई भी चीज़ याद नहीं होता है। लेकिन किसी किसी का मेमोरी पावर यानी सेरिब्रम काफ़ी अच्छा रहता है, मजबूत रहता है, तो उसे कोई भी चीज़ जल्दी याद हो जाता है। और किसी किसी को डायसेफ्रॉन, इसका भी 2 भाग होता है। एक होता है थैलेमस और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। तो यह जो है एक्सटर्नल चीज़ को बताता है, एक्सटर्नल चीज़ को बताता है। यानी ये जो है सो बाहरी वातावरण में जो घटना हो रहा है, जैसे ताप हुआ, तापमान होता है ना, जैसे ठंडा हुआ, ठंडा, ताप इत्यादि को कौन बताता है? दर्द है, दर्द होता है। किसी को क्या होता है? दर्द होता है। ऐसे गया पीछे से मार दिया कील तो चुभ जाता है, तो कौन बताता है? थैलेमस बताता है। थैलेमस जो है ये दर्द, ठंडा, ताप, बाहर में अभी धूप है, गर्मी है, ये कौन बता रहा है कि गर्मी लग रहा है? थैलेमस। ताप है, ताप जो है ना, ताप यानी धूप है तो बता रहा, थैलेमस बता रहा कि आज गर्मी है। फिर ठंडा रहता है वातावरण तो वो बताता है कौन? थैलेमस से। कोई आता है ऐसे कील ठोक देता है, पिन चुभा देता है तो दर्द होने लगता है, इंजेक्शन मारता है तो दर्द होता है, ये कौन बताता है? थैलेमस बताता है। समझ में आया? थैलेमस जो है बाहरी चीज़ को बताता है, एक्सटर्नल चीज़ को बताता है। उसके बाद ये इंटरनल चीज़ को बताता है। इंटरनल चीज़ को बताता है कौन? हाइपोथैलेमस। यानी कोई गर्ल है तो उसी को अगर हम 7 सेकंड तक लगातार देखते हैं तो वो मतलब अचानक फीलिंग आने लगता है, यानी ये सब होता है हाइपोथैलेमस के कारण, क्योंकि ये जो है सो 7 सेकंड में एक्टिव हो जाता है, और अगर एक्टिव हो गया तो काम ख़त्म है। हाइपोथैलेमस जो है
सो 7 सेकेंड में एक्टिव हो जाता है। हाइपोथैलेमस 7 सेकेंड में एक्टिव हो जाता है। अगर किसी भी चीज़ को हम 7 सेकेंड तक लगातार देखते हैं तो हाइपोथैलेमस जो है सो एक्टिव हो जाता है। हाइपोथैलेमस यानी शरीर के अंदर जो होता है प्रेम होता है, प्रेम, घृणा, गुस्सा, बीख आता है, बीख, गुस्सा कुछ कर दिया तो तुरंत दांत पीस करके दौड़ता है पीटने के लिए। ये सब कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। अगर ये जो है ना हाइपोथैलेमस ये एक्टिव हो गया तो पूरा माइंड को गड़बड़ा देता है, पूरा माइंड को देता है। ये तनिके को है पूरा माइंड में ना, ये यहाँ जो है आगे में क्या अग्र मस्तिष्क के पीछे में रहता है, तनिके को है ये। अगर ये चालू हो गया तो पूरा माइंड को देता है खराब कर, पूरे को देता है डिसमिस कर। जैसे कि देखो तुम पढ़ रहा है, अचानक पसीना आने लगा ज़ोर से, तो कहेगा हाय छोड़ो ये सब, जाते हैं पढ़ेंगे को, पसीना पोंछ करके परेशान हो जाता है। तो वो सब क्या होता है, कौन करता है? हाइपोथैलेमस होता है। ये एक्टिव तुरंत हो जाता है गरम चीज़ खाने से। जैसे गरम चीज़ लहसुन प्याज हुआ है, ये सब खाएगा तो ये तुरंत एक्टिव हो जाता है। तो ये सबसे खतरनाक चीज़ है। प्रेम आर का जो होता है ये सब कौन करवाता है? ये हाइपोथैलेमस करवाता है। अगर किसी चीज़ को ये जो तुरंत चालू हो जाता है, एक्टिव होता है, किसी चीज़ को अगर 7 से 8 सेकेंड तक देखने के बाद ऐसे ही देख रहा है 7 से 8 सेकेंड में तो ये चालू हो जाएगा। कौन? हाइपोथैलेमस। समझ में आ रहा है? ये तनिके को है, लेकिन अगर एक्टिव हो गया तो पूरा माइंड को क्या देता है? खराब कर देता है। अगर ये खराब हुआ तो ये सेरिब्रम काम नहीं करेगा, याद कुछ नहीं होगा, पढ़ेगा याद नहीं होगा, ध्यान में नहीं रहेगा, क्योंकि ये चालू हो जाता है। और जब ये चालू कोई भी एक ही चीज़ को बार बार सोच रहा है, एक ही चीज़ को तुम सोच रहा है इसके बारे में, ओ ये अच्छा पढ़ता है, डेली सोचता है, खेलता है, खूब खेलता है, एक ही चीज़ को सोच रहा है, तो इससे तुम्हारा क्या होगा? मेमोरी पावर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा, काम नहीं करेगा। समझ में आया? अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ लिए। उसके बाद क्या है? बीच वाला यानी मध्य मस्तिष्क है। तो मध्य मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है। इसका भी क्या 2 भाग होता है, पहला कार्पोरा और दूसरा सेरिब्रल है। तो कार्पोरा जो है सो किसका नियंत्रण करता है? कार्पोरा मतलब देखने और सुनने, आँख का और कान का नियंत्रण करता है। आई और कार्पोरा करता है। देखने का नियंत्रण कार्पोरा करता है, यानी आँख का नियंत्रण कौन करता है? कार्पोरा। कान का नियंत्रण कौन करता है? कार्पोरा। कान से सुनते हैं तो सुनने और देखने का नियंत्रण कौन करता है? कार्पोरा करता है। किसी किसी का कार्पोरा खराब हो जाता है, डिसमिस हो जाता है, तो बोलेगा क्या बोला था पते ने, सुनवे नहीं किया। कार्पोरा किसी का खराब हो जाता है, काम नहीं करता है, तो बोलेगा, कहता फिर से बोलो तो नहीं सुनी क्या बोला है, तो फिर से बोलेगा दोबारा। किसी किसी का कार्पोरा खराब होता है तो कोई रहेगा कौन है, दिखबे नहीं करता, कौन है, आगे में आकर के बोलता है कौन है, दिखबे नहीं करता है। तो ये सब कौन होता है? कार्पोरा गड़बड़ हो जाता है ना, तब इसके कारण ये सब होता है। को मध्य मस्तिष्क का 2 भाग होता है, कार्पोरा और सेरिब्रल। कार्पोरा और सेरिब्रल। आँख और कान का नियंत्रण, आँख और कान का नियंत्रण कौन करता है? कार्पोरा। कि किसी चीज़ को देखने में या कोई चीज़ को सुनने में मदद कौन करता है? यानी यही नियंत्रण करता है। बता दिए है कि किसी का कार्पोरा खराब होता है तो सुनवे नहीं करता है, ये खराब है तो दिखवे नहीं करेगा, सामने में रहता है तो वो भी दिखेगा नहीं। कार्पोरा क्या होता है? खराब हो जाता है। तो सेरिब्रल जो है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरुदंड होता है ना, मस्तिष्क है ना, ये जो है ये यहाँ से गुजरता है स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से उसका नियंत्रण ऐसे ऐसे घुमा लेती है, ऐसे ऐसे नियंत्रण कौन कर रहा है? सेरिब्रल करता है। इसका यानी स्पाइनल कॉर्ड का नियंत्रण सेरिब्रल
स्पाइनल कॉर्ड का नियंत्रण सेरिब्रल। ऐसे घूमती है, ऐसे टेढ़ नहीं हो जाए, टूट नहीं जाए, इसका नियंत्रण भी कौन कर रहा है? सेरिब्रल कर रहा है। समझ में आया? सेरिब्रल ये जो है संतुलन बनाता है। संतुलन जैसे रस्सी है, रस्सी पे जा रहा है ऐसे ऐसे करके, कहेगा कि गिर नहीं जाएंगे ऐसे ऐसे, तो ये काम कौन करता है? संतुलन कौन बनाता है? बैलेंस का काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। उस सेरिबेलम बैलेंस का काम करता है और अच्छी क्रिया का, अच्छी क्रिया मतलब जो जो मन करता है, जो कर सकती है। अच्छी क्रिया जैसे बाल्टी उठाना, ये सब क्या है? अच्छी क्रिया है। ये अच्छी क्रिया का नियंत्रण करता है। चलना, किसी चीज़ पे चलती है, रस्सी पे चलती है तो अपना मन से ले जाती है कि कोई खींच कर ले जाता है? अपना मन से जाती है और बैलेंस बना बना करके ऐसे से करके जाती है। तो इस सब का नियंत्रण कौन करता है? सेरिबेलम करता है, काम करता है। और अच्छी क्रिया का, अच्छी क्रिया मतलब जो मन करता है, जो कर सकती है। अच्छी क्रिया जैसे बाल्टी उठाना, ये सब क्या है? अच्छी क्रिया है। ये अच्छी क्रिया का नियंत्रण करता है। चलना, किसी चीज़ पे चलती है, रस्सी पे चलती है तो अपना मन से ले जाती है कि कोई खींच कर ले जाता है? अपना मन से जाती है और बैलेंस बना बना करके ऐसे से करके जाती है। तो इस सब का नियंत्रण कौन करता है? सेरिबेलम करता है। उसके बाद मस्तिष्क स्टेम का दो भाग है, पोन्स वेरुलाई और मेडुला ऑब्लांगाटा। तो पोन्स वेरुलाई जो है शोषण का नियंत्रण करता है, पोन्स वेरुलाई शोषण का नियंत्रण करता है, और मेडुला ऑब्लांगाटा जो है सुपाचन का नियंत्रण करता है, श्वसन की गति का दर जो है उसका नियंत्रण करता है। उसके बाद अनैच्छिक क्रिया जैसे कि उल्टी हुआ, उल्टी, छींकना, ये सब जो है अनैच्छिक क्रिया। हृदय धड़कना, धड़कन होता ना, हृदय का धड़कना, ये सब का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा। समझ में आया?